ओम शांति। आज 6 जनवरी 2025 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली के सार में दुख हरता सुख करता बाबा ने आप समान बनने के लिए कहा कि तुम्हारी हर बात रूहानी है। तुम्हारे मुख से जो भी बोल निकले वह एक एक बोल ऐसे फर्स्ट क्लास मीठे हो जो सुनने वाले खुश हो जाए। जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, ऐसे बच्चों को भी सबको सुख देना है। कुटुंब परिवार मित्र संबंधियों आदि से भी बहुत नम्रता से प्रेम भाव से मुस्कुराते हुए बात करनी है। कायदे अनुसार चलना है, बड़ों के साथ प्यार से चलना है। मुख से अक्षर ऐसे मीठे फर्स्ट क्लास निकले जो सुनकर सब खुश हो जाए। फिर सबको समझाओ, बोलो शिव बाबा कहते हैं मन मना भव। ऊंच ते ऊंच भगवान बाप हैं, वह कहते हैं तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाए। बाप द्वारा हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मिल रही है। बाबा कहे ऐसे ऐसे युक्ति से बात करनी है। जब ज्ञान का तीर लगाना हो तो समय और मौका देखा जाता है। ज्ञान देने की भी बड़ी युक्ति चाहिए और इसमें पवित्रता बड़ी अच्छी चाहिए। फिर आज के गीत पर समझाते हुए कहा कि जब कोई गीत बजता है तो उसका अर्थ निकालना चाहिए। बाबा कहे आखिर वह दिन आया आज। तो कौन सा दिन आया है? जिस दिन के लिए भक्ति में हम अनेक जन्मों के लिए तीर्थ यात्रा अनेक सारे यत्न किया परमात्मा को पाने के लिए। वह परमात्मा अभी हमारे सन्मुख है। बाबा कहे ऐसे गीत का अर्थ निकालते जाएंगे तो अंदर नशा भी रहेगा, खुशी भी होंगी और ज्ञान भी सहज समझ में आएगा। फिर गीत के अनुसार समय की स्मृति दिलाई कि यह बेहद के ड्रामा की बहुत बड़ी घड़ी है कि जैसे कोर्ट में केस होता है तो कहते हैं कब सुनवाई हो, कब बुलावा हो तो हमारा केस पूरा हो। तो बाबा कहे अभी बच्चों का केस कौन सा है? रावण ने बच्चों को बहुत दुख दिया है, तो अब बाबा रावण के दुखों से छुटकारा दिलाने आए हैं। तो बाबा कहे मैं ड्रामा के एक्यूरेट टाइम पर तुम्हारी सुनवाई के लिए आता हूँ। फिर कहा कि बेहद का बाप कल्प कल्प संगम युग पर आते हैं। यह है बेहद की रात। शिव बाबा बेहद की रात में आते हैं दिन बनाने के लिए। जब सब मनुष्य घोर अंधियारे में अज्ञानता की नींद में सोए रहते हैं, तब ज्ञान सूर्य बाप आते हैं बच्चों को दिन में ले जाने के लिए। फिर विशेष स्मृति दिलाई कि तुम बच्चे साइलेंस के बल से इस साइंस पर जीत पाते हो। साइलेंस को योग कहा जाता है। आत्मा बाप को याद करती है, बाबा आप आओ तो हम शांति धाम आपके साथ निवास करें। आत्मा बाप को याद करती है, याद से आत्मा में बल आता है और इस साइलेंस के याद के बल से तुम माया पर विजय पाते हो। फिर सेवा के लिए कहा कि जो सर्विसेबल बच्चे होंगे उन्हें सर्विस का सदैव शौक रहेगा। कहाँ प्रदर्शनी होंगी तो जट सर्विस के लिए भागेंगे। बाबा कहे प्रदर्शनी में प्रजा बनाने की विहंग मार्ग की सर्विस होती है। आपे ही ढेर की ढेर आत्माएं आ जाती हैं, तो इसमें समझाने वाले भी अच्छे सयाने बच्चे चाहिए। फिर नशा दिलाते हुए कहा कि सर्व का सद्गति दाता बाप एक हैं, तुम उनको याद करते हो और अभी भगवान ही आकर ज्ञान से गुलगुल पावन फूल बनाते हैं और बच्चों को ज्ञान रत्नों से सजाते हैं, श्रृंगार करते हैं। बाबा कहे जब तुम ज्ञान रत्नों से सजे सजाए होंगे फिर देखो तुम क्या बनते हो। मनुष्य से देवता बनते हो, डबल सिरताज बनते हो। और लास्ट में अव्यक्त मास चल रहा है तो बाबा ने स्व उन्नति स्व पुरुषार्थ के लिए विशेष बताया कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कार्य करते हुए कमल फूल समान पवित्र रहना है। जितना हो सके एक बाप की याद में रहना है। बाबा कहे जैसे ऑफिस से छुट्टी लेते हैं वैसे धंधे से छुट्टी पाकर 1-2 दिन याद की यात्रा में बैठ जाओ। एक दिन याद में रहने का व्रत लो तो कितना जमा हो जाएगा, विक्रम विनाश हो जाएंगे। और साथ में कहा कि माया विघ्न जरूर डालती है, फिर भी पुरुषार्थ करते करते विजय पा लेंगे। बस निश्चय करो कि आज का सारा दिन हमें बगीचे में बैठकर बाबा को याद करता हूँ। आज भोजन पकाते बनाते खाते बाबा की याद में रहता हूँ। ऐसे याद की नई नई युक्तियाँ निकालते हुए याद में रहने का स्व उन्नति का पुरुषार्थ करना है।
सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, तुम्हारा एक एक बोल बहुत मीठा फर्स्ट क्लास होना चाहिए। जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, ऐसे बाप समान सबको सुख दो। आज मुरली से प्रश्न है, लौकिक मित्र संबंधियों को ज्ञान देने की युक्ति क्या है। उत्तर में बाबा कहे, कोई भी मित्र संबंधी आदि है तो उनसे बहुत नम्रता से, प्रेम भाव से, मुस्कुराते हुए बात करनी चाहिए। समझाना चाहिए यह वही महाभारत लड़ाई है। बाप ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। मैं आपको सत्य कहता हूँ कि भक्ति आदि तो जन्म जन्मांतर की, अब ज्ञान शुरू होता है। जब मौका मिले तो बहुत युक्ति से बात करो। कुटुंब परिवार में बहुत प्यार से चलो, कभी किसी को दुख न दो। आज मुरली में गीत बजा, आखिर वह दिन आया आज जिस दिन का था हमें इंतज़ार। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट है, धंधे आदि से जब छुट्टी मिले तो याद में रहने का व्रत लेना है। माया पर विजय प्राप्त करने के लिए याद की मेहनत करनी है। दूसरा पॉइंट है, बहुत नम्रता और प्रेम भाव से मुस्कुराते हुए मित्र संबंधियों की सेवा करनी है। उनमें बुद्धि को भटकाना नहीं है, प्यार से बाबा का परिचय देना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। स्पष्टीकरण है, जैसे शुरू में चलते फिरते ब्रह्मा गुम होकर श्री कृष्ण दिखाई देते थे, इसी साक्षात्कार ने सब कुछ छुड़ा दिया। ऐसे साक्षात्कार द्वारा अभी भी सेवा हो। जब साक्षात्कार से प्राप्ति होंगी तो बनने के बिना रह नहीं सकेंगे। इसलिए चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराओ। भाषण वाले बहुत हैं, लेकिन आप भाषण देने वाले बनो, तब समझेंगे यह अल्लाह लोग हैं। अव्यक्त मास चल रहा है, इसलिए ब्रह्मा बाप समान साक्षात्कार मूर्त बनने के लिए कहा कि हर कोई महसूस करे कि ये कोई अल्लाह लोग है, दिव्य आत्माएं हैं। आज का स्लोगन है, सदा रूहानी मौज का अनुभव करते रहो तो कभी भी मूंझेंगे नहीं। सदा रूहानी मौज का अनुभव करते रहो तो कभी भी मूंझेंगे नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज अव्यक्त पुरुषोत्तम मास के लिए विशेष पुरुषार्थ का लक्ष्य है, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा साकाश देने की सेवा करो। आज का लक्ष्य है, अब अपने दिल की शुभ भावनाएं अन्य आत्माओं तक पहुंचाओ। साइलेंस की शक्ति को प्रत्यक्ष करो। हर एक ब्राह्मण बच्चे में यह साइलेंस की शक्ति है। सिर्फ इस शक्ति को मन से तन से इमर्ज करो। 1 सेकेंड में मन के संकल्पों को एकाग्र कर लो तो वायुमंडल में साइलेंस की शक्ति के प्रकंपन स्वतः फैलते रहेंगे। आज बाबा ने अभ्यास करने के लिए कहा कि साइलेंस की शक्ति अपने मन में तन में ऐसी इमर्ज कर लो जिससे चारों ओर का साइलेंस का वायुमंडल बन जाए। चारों ओर शांति के प्रकंपन फैलते रहे, सबको साइलेंस की अनुभूति हो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।